हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ज्योग्राफी के अंतर्गत भी आता है और साथ ही साथ पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत भी आता है। यदि आप कोई पर्यावरण का एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट जो है आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस क्लास का। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ अभ्यारण्य का नाम लिखा है। इनकी लोकेशन तो आपसे पूछी जाती है, साथ ही साथ इसके अलावा कुछ और हैं। पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे एक आपका है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस। एक आपका है साउथ बंटन नेशनल पार्क और एक आपका है जिम कॉर्बेट। इनके अलावा ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, यहां से इनकी विशेषताओं पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, है ना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इसकी लोकेशन होगी। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता क्या है तो आप बताइएगा कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा, है ना। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? लद्दाख में। दूसरी चीज साउथ बटन, जब सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो जाहिर सी बात है कि सबसे छोटा भी आपका होगा। तो साउथ बटन नेशनल पार्क जो आपका है वह केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। बड़ा हमने बता दिया, छोटा बता दिया। जिम कॉर्बेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। निर्माण की बात करिएगा तो इसका निर्माण 1936 ईस्वी में हुई थी और चूंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, इसीलिए इसका नाम जो है रखा गया था हैली राष्ट्रीय उद्यान, एक अंग्रेज की तरह। स्टार्टिंग में इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। 1973 ईस्वी में भारत में शुरुआत होता है प्रोजेक्ट टाइगर का। भारतीय बाघों के संरक्षण के लिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ 1973 में हुआ था जिम कॉर्बेट से, यानी इसी स्थान से। और इसी वर्ष इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान से चेंज कर दिया गया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था, है ना। रामगंगा नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर प्रवाहित होती है, इसी कारण 2 या 3 महीने पहले जो है इसका नाम एक बार फिर परिवर्तित किया गया और आज की डेट में इसे आप रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये 3 विशेषताएं आपकी हो गई, तीनों को ध्यान रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। चलिए जो शेष आपका बच रहा है इसको देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है गिर अभ्यारण्य। गिर अभ्यारण्य, गिर की लोकेशन जो है भारत के गुजरात राज्य में, भारत के गुजरात राज्य में इसकी लोकेशन होगी और इसके बारे में कहा जाता है एशियाई शेरों की शरण स्थली है या बब्बर शेर की शरण स्थली है। एशियाई शेरों का संरक्षण कहाँ पे किया जाता है? भारत में केवल एक स्थान पे, और वो आपका होगा गिर अभ्यारण्य, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। इसके अलावा गिर अभ्यारण्य केवल फेमस है किस और किसके लिए? तो जंगली गधों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो गिर अभ्यारण्य की 2 विशेषता याद रखिएगा, एशियाई शेर या बब्बर शेर का संरक्षण और साथ ही साथ जंगली गधों का संरक्षण, है ना। इसके अलावा सरिस्का अभ्यारण्य यह आपका पड़ता है भारत के राजस्थान में। सिमलीपाल आपका पड़ता है भारत के उड़ीसा राज्य में। कान्हा आपका पड़ता है एमपी में यानी मध्य प्रदेश। सुंदरबन टाइगर रिजर्व आपका वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक मैसूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है। ये जितने भी हैं, चाहे सरिस्का हो, चाहे सिमलीपाल हो, चाहे कान्हा हो, चाहे सुंदरबन टाइगर रिजर्व हो, ये सभी के सभी प्रसिद्ध हैं। किस लिए? भारतीय बाघों के संरक्षण के लिए। ये जो है भारतीय बाघों का संरक्षण करते हैं, ध्यान रखिएगा। एशियाई शेर का अलग है, भारतीय बाघ के अलग है ना। एशियाई शेर का मुंह छोटा सा होता है, उनके शरीर पे खूब बड़े बड़े बाल होते हैं, उनको बब्बर शेर कहा जाता है। और जो भारतीय बाघ होते हैं उनके शरीर पे बिल्कुल भी बाघ आपके नहीं होते हैं, है ना। केवला जो घाना पक्षी विहार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, भरतपुर जिला पड़ेगा और ये डिस्ट्रिक्ट आपका जो होगा, स्टेट जो आपका होगा वो होगा राजस्थान। केवला देव घाना पक्षी विहार प्रसिद्ध है किस लिए? तो साइबेरियन पक्षी या साइबेरियन सारस के संरक्षण के लिए क्षेत्र आपका जाना जाता है। और साथ ही साथ दक्षिग्राम अभ्यारण्य भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और दक्षिग्राम की अगर बात करें तो ये आपका पड़ता है JNK में, जम्मू कश्मीर में, और ये काश्मीरी स्टैग या बारहसिंघा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। केरल का पेरियार अभ्यारण्य और उत्तराखंड का राजाजी उद्यान, ये दोनों
ये दोनों के दोनों जो है फेमस है किस लिए? जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए। और सबसे लास्ट में भीतरकनिका अभ्यारण्य की लोकेशन की बात करिएगा तो भीतरकनिका अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? तो भारत के उड़ीसा राज्य में। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो कछुआ की एक प्रजाति आपकी पाई जाती है, इसका नाम है ऑलिव रिडले, है ना। ऑलिव रिडले नामक कछुआ की प्रजाति के संरक्षण के लिए आपका भीतरकनिका अभ्यारण्य जाना जाता है। और यह कहाँ पड़ता है? तो बता दीजिएगा, भारत के उड़ीसा राज्य में। ये कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो गए, उनकी लोकेशंस हो गई, उनकी किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, वो आपकी चीजें मैंने आपको बता दी। कंफर्म है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा आता है, चाहे ज्योग्राफी का सेक्शन हो और चाहे आपका एनवायरनमेंट का सेक्शन हो। स्पेशली अगर आप उत्तर प्रदेश टीटी का एक तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 30 नंबर का एनवायरनमेंट आता है, एक क्वेश्चन 100% आपको यहाँ से मिलेगा। या अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल पर नया आए हों, पहली बार आए हों और यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग में। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ओके।